पाकिस्तान के लिए हम सब की जान हाजिर है। पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है तो हम सब का वो दुश्मन है। पाकिस्तान है तो हम हैं। और अगर कोई दहशतगर्द है इस मुल्क में किसी जगह पे भी जो किसी बैरूने मुमालिक के हुक्म पे चल रहा है और दहशतगर्दी कर रहा है तो वो हमारे लिए भी उतना ही बड़ा दहशतगर्द है जो पीपल्स पार्टी या PMLN के लिए होगा। ये जो एक मौकफ बनाया जा रहा है जिस तरह की PTI दहशतगर्दों के साथ है, मैं इसको रद्द करता हूं और इसको मैं बड़ा वाज़े तौर पे बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो वो हमारा भी दुश्मन है और हम उसके खिलाफ अपनी जान भी दे सकते। बलूचिस्तान के जनाब प्रिजाइडिंग अफसर बहुत सारे मसाइल हैं और मैं समझता हूं कि उन मसाइल का जिस तरह अभी मेरे फाजिल दोस्त ने भी कहा सियासी हल है। दहशतगर्दी या मारना सिविलियंस को वो हल नहीं है। जो हुकूमत से मेरी दरखास्त होगी वो बड़ी वाज़े है और वो ये है कि आप उन सियासी जमातें और उन तहरीकों को अलग करें जो अपने हकूक के लिए बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी खित्ते में भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जब आप उनको अलग करेंगे तो आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो कि एक्चुअली इंडिया, इजराइल या किसी और मुल्क के कहने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। इंगेज विद द पॉलिटिकल फोर्सेस इन बलूचिस्तान। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो जोश और जज्बे में ना समझ बूझ के भी वो इस किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेंगे जो कि इस वक्त हमें नजर आती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। जनाब, मैं समझता हूं कि जो भी बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं, जो भी पाकिस्तान के परचम को जलाते हैं, जो भी हमारे मुल्क के दफातर या इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तबाह करते हैं, वो बलूचिस्तान के हमदर्द नहीं हैं, वो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन हैं और हमने उनको उसी तरह उनके साथ सलूक करना है जो कि एक दहशतगर्द के साथ होना चाहिए। लेकिन जनाब, ये भी मैं वाज़े कर दूं कि जहां तक PTI का ताल्लुक है, हम दहशतगर्दी किसी के नाम भी हो, चाहे वो मजहब के नाम पे हो, चाहे वो जात के नाम पे हो, चाहे वो किसी जुबान के नाम पे हो, चाहे वो सूबायत के नाम पे हो, हम उसके खिलाफ। लेकिन इसके साथ साथ जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, जब आप दहशतगर्दी के साथ डीलिंग की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक रुख की तरफ नहीं देख सकते। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को मारें, पकड़ के उनको खत्म करें। आप ये देखें कि ये वजह क्या है कि क्या आपके अपने सिविलियंस, क्या वो तो नहीं कहीं दहशतगर्दी के ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो तो उसमें शमूलियत नहीं कर रहे। उस बुनियाद को, वजूहात की तरफ देखें और फिर आप एक मुस्बत एक्शन प्लान बनाएं। जहां तक PTI का ताल्लुक है, वाज़े तौर पे मैं दोबारा ये कह दूं, इसके हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन जनाब हम उस हर तहरीक के साथ हैं जो अपने हक के लिए पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कर रही है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दुनिया तब्दील हो रही है। जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं वो तब्दील हो रहा है। इस नए जदीद जो दुनिया है, इसमें यूनाइटेड नेशंस का भी कोई किसी किस्म का रोल मुझे नहीं नजर आता। उसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बैनुल अक़वामी कवानीन का भी कोई रोल नहीं नजर आता। उसमें मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती है और वो ये है कि हर हुकूमत ने, हर रियासत ने, हर मुल्क ने अपनी हुक्मरानी को खुद बचाना है। क्योंकि बाहर जो सिचुएशन है वो है माइट इज राइट। अगर माइट इज राइट का असूल आप अपने मुल्क में भी अगर वही असूल रखेंगे कि माइट इज राइट, जमहूरियत को छोड़ देंगे, इंसाफ को फेंक देंगे और रूल ऑफ लॉ को, कानून की हुक्मरानी को खत्म कर देंगे, तो फिर आप जो इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हो सकता है ये जो टेररिज्म हो रहा है हमारे ममालिक में, हमारे मुल्क में, ये इसी नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक शाख हो जहां मुख्तलिफ ममालिक दूसरे ममालिक में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब इसको हमने टैकल किस तरह करना है, इसका मुकाबला किस तरह करना है सर? इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जहां इस किस्म का टेररिज्म हो रहा है, हमने हिकमत के साथ एक एक कदम को सोच समझ के लेना है और वो टेररिज्म को डील करने के लिए, इस किस्म की दहशतगर्दी को डील करने की जो कि बैरून मुल्क से हो रही है, जिसमें
बैरून मुल्क हमारे दुश्मन ममालिक जिसमें इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं, उसके लिए आपको एक चीज चाहिए सर, एक चीज चाहिए, और वो है अवाम की ताकत। अवाम आपके साथ होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है और बार बार कहा है कि हमारा एहतजाज जो है मुल्क के लिए है और पुरअमन है, और हम हर उस तहरीक के साथ खड़े हैं जो पुरअमन सियासी तहरीक चलाएंगे। इस वक्त जरूरत है इस मुल्क को, अगर आपने दहशतगर्दी को सही तरह मुस्बत तरीके से टैकल करना है, कि आपके साथ अवाम हो, और अवाम सिर्फ तब होगी जब इमरान खान साहब को आप इन्वॉल्व करें, पीटीआई को इन्वॉल्व करें। हमें कहते हैं पीटीआई को, आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग सड़कों पे आना चाहते हैं और तोड़फोड़ करना चाहते हैं, आप लोगों को हमने सियासी स्पेस नहीं देनी। अब जब आप एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को इस तरह करेंगे तो फिर किस तरह मैं सवाल पूछता हूं, किस तरह हम टैकल कर सकेंगे, किस तरह मुकाबला कर सकेंगे इस किस्म की दहशतगर्दी का जो हम देखते हैं। बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, इस वक्त कौम को एक प्लेटफॉर्म पे दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना है, वरना ये बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। हमें एक जगह खड़ा होना है, उसके लिए कौम की इकट्ठा होना जरूरी है। उसमें अगर आप पीटीआई को एक्सक्लूड करेंगे, इमरान खान साहब को एक्सक्लूड करेंगे, उनको अगर शामिल नहीं करेंगे, तो ये प्लान जो है इसने फेल होना ही होना है। खुदा न खास्ता हम शहादतें दे रहे हैं सर, हमारे नौजवान सिपाही, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस वक्त जंग की हालत में है। हमने उनके साथ खड़ा होना है, ना कि हम एक सबसे बड़ी जमात को एक ऐसे कोने में लगा दें जहां उनको ना उनकी आवाज सुनाई दे, ना वो बाहर आ सकें, ना उनके लीडर्स जेल में कोई कानून तक पहुंच सकें, ना अदालतों तक रसाई हो हमारी। ये मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक रिकॉर्ड पे बात लेके आ रहा हूं कि हमारे लिए जरूरी है इस वक्त हिकमत का, ये एक हिकमत के साथ हम आगे चलें, और उसके लिए अवाम का मैंडेट जिसके पास है उसकी जरूरत बहुत है। तो जनाब चेयरमैन, मैं इंडोर्स करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं, मैं दोबारा से ये इनकी बात आगे बढ़ाते हुए अपने दोस्त सेनेटर की, कि आप एक्शन प्लान 2 करें, और उसके लिए एक्शन प्लान 2 के लिए इस फोरम, ये जो फोरम है हमारा सेनेट का और पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का कंबाइंड फोरम करें, और उसमें ये एक पूरा आप एक प्लान दें जिसपे ये हुकूमत भी और बाकी लोग भी अमल दरामद करें, इसको सियासत से दूर रखें। दहशतगर्दी को, आप दहशतगर्दी को ट्रीट करें एज अ कैंसर, और हम फैसला करेंगे किस तरह हमने करना है इस कैंसर को खत्म। तो ये मेरा आखिरी रिक्वेस्ट होगी। एंड रेजोल्यूशन हमने पास कर दी है, लेकिन रेजोल्यूशंस हम हर 5वें दिन पास करते हैं सर। ये रेजोल्यूशंस अपनी जगह ठीक है, कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, लेकिन अब कागजी नारों का बात नहीं है। अब इस वक्त हमने अमल करना है, हमने इंप्लीमेंट करना है। पॉलिसी इस वक्त मेरी नजर में फेल्ड है, क्योंकि आप कौम को साथ लेके नहीं चल रहे। कौम को साथ लेके चलें तो इंशाल्लाह हम जीत हमारी होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।